डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th के मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। हिंदी का लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर प्रश्न पत्र खंड आ और खंड बा में विभाजित है। और फिर आगे लिखा है, जो आ वाला होगा पोर्शन, उसमें आप लोग ओमार शीट पे भरेंगे नीले अथवा काले बॉल पेन से, और विफल वाले गोलों को पूर्ण रूप से काला कर देंगे या गुलाबी कर देंगे। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है वो 20 होंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो ये हमारा 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है। और जो हमारा बा है वो हमारे 50 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न पहला दिया है, बाबूलाल गुलाब राय की किस युग की लेखक है। फिर लिखा है चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गबन किसकी रचना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शुक्ल युग की समय विधि क्या है। नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, ये भी मोस्ट भारतीय किसकी रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक था, है ना। मती राम किस युग के कवि हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब फिर यहाँ से 10 हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्यस होता है। सोत ओढ़ पतुपट श्याम सलूने गात, मनोनिर्मल मण शैल पर आत्म प्रयोग प्रकाश, ये इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, है ना। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण में आ। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा। आंसू का, है ना, कहाँ गया। तत्सम तद्भव, है ना। यण संधि का सूत्र फलसा शब्द वचन एवं विभक्ति, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फल का याद कर लीजिए, बालक का याद कर लीजिए, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आपठित सधातु का वचन एवं पुरुष है। फिर लिखा है खंड बा, ये हमारे क्वेश्चन सर है और इसमें लिखा गया है, या कोई बात नहीं कि मैं स्वभाव और रुचि के लोगों को मित्रता हो सकती है। समाज विवनता देखकर लोग एक दूसरे के आकर्षित हो सकते हैं। तो आपको पहला प्रश्न बताना पड़ेगा, उपयुक्त गद्यांश कहाँ से है, तो ये मित्रता से है। हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य फलस्वरूप चिंत का स्थान ढूंढता है। निर्मल बाला की धर उत्सव का उच्च आकांक्षा वाले चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के चढ़क का मुंह ताकता है। नीति विशुद्ध अकबर मन बहलने के लिए बीरबल की ओर देखते हैं। ये आपको गद्यांश दिया जाएगा, 2 गद्यांश रहेंगे, उसमें से एक करना। हे भगवान तुमके विपादी के लिए आयोजन परमपत इच्छा, ये जो हमारे ममता चैप्टर से दिया गया है। फिर हमारे दिए गए पद्यांश के 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरम करब बंदो हरिराई, जाकी कृपया पांग गिरे लोहे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बोहरा सुने गूंगा पूर्ण बोले। रंक चले फिर छत धराए, सूरदास स्वामी कर नामे, बार बार बंदो तह पाए। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा दिया गया है अगला, गद्यांश आएगा, गद्यांश दिया जाएगा और उसका हमें लिखना पड़ेगा। लिखा है, ऐसी नगरी भारत संस्कृति, भारतीय केंद्रताएं अथवा इत्र संस्कृति, ये दो रहेंगे, इनमें से भी आपको एक ही करना पड़ेगा। ये 5 नंबर का है। फिर अगला लिखा है संदर्भ पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करूँ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा अगला दिया गया है, आपरिचित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबके क्षेत्र में अलग अलग है, अलग अलग चलता है ना।
जैसे मुक्तक धातु खंड का गांधी जी के चरित्र चित्रण ये अलग है। ज्योति जवाहर ये अलग है। मेवाड़ मुकुट ये भी किसी अलग है। लक्ष्मी अंगरी पूजा ये भी अलग स्टेट में है। जय सुभाष अलग है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग चलता हो जिस हिसाब से। फिर हमारे दिए गए हैं जीवन परिचय। एक हमारा जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय लेता गद्यांश गद्य से आता है, एक पद से आता है। तो लिखा है 3 दिए रहेंगे, हम लोग एक करना। लिखा दिए गए लेखकों को में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेखन कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 है हमारे, इसमें 3 में से एक करना है। फिर है दिए गए काव्यों में से गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर दिया गया है आप 7 प्रश्न नंबर पे दिया गया है, आप पठित पुस्तक में कथित कोई एक श्लोक लिखिए। 2 नंबर की श्लोक आती है हमारी जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हूँ। फिर लिखा है 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 4 दिए हैं, उसमें 2 लिखने हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 दिए गए हैं, कोई आपको एक लिखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।